नमस्कार। आज के इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों, दर्शकों, अभिभावकों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता क्या है हम लोग समझेंगे। पहले कहता टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. यहाँ पर ये रोड का विड्थ है 80 मीटर। रोड के दोनों किनारे में एक पोल खड़ा है, एक एक पोल। ये दोनों का हाइट बराबर है। रोड के बीच में किसी पॉइंट पर ऐसा पॉइंट है कि जो पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन एक तरफ 60 डिग्री बनाता है और दूसरी तरफ 30 डिग्री बनाता है। तो यहां पर मालूम करना है, हाइट ऑफ पोल मालूम करना है। और फिर ये पॉइंट पी कहां पर, यानी बी से बीपी कितना है और पीडी कितना है, ये मालूम करना है। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिगर ही बनाने में समझ नहीं आता कि कैसे फिगर। इसमें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को मेन है फिगर। क्वेश्चन को पढ़ करके समझ करके फिगर बनाना। फिगर बन गया तो हमारा काम सॉल्व हो जाता है बहुत ही आसानी से। फिगर अगर नहीं बना, फिगर गलत बना तो सॉल्व नहीं होगा और वह गलत हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें फिगर पर भी मार्क्स मिलता है। हालांकि एमसीक्यू में जो वाला जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जैसा रहेगा उसके अनुसार काम है। लेकिन फिगर, जब तक फिगर नहीं बनाएंगे हमारा काम सॉल्व होने वाला नहीं है। तो फिगर समझते हुए हम लोग बनाते हैं। यहां पर लिख लेते हैं BD 80 मीटर है, AB and CD are two poles such that AB equals to CD. Angle APB 60 डिग्री, एंगल CPD यह है 30 डिग्री। To find AB, CD, BP and PD, इतनी चीज मालूम करना है। AB और CD ये दोनों तो बराबर ही होगा, मालूम हो जाएगा। बीपी मालूम हो जाए तो BD माइनस BP करेगा तो PD मालूम हो जाएगा। ये काम हमारा है। तो हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ABP में। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले काम कैसे करेंगे। यहाँ पर कुछ मेजरमेंट, केवल एंगल दिया है, मेजरमेंट का एक साइड दिया नहीं है। तो बेहतर, सबसे अच्छा तरीका है हाइट ऑफ पोल को हम लोग x मान लें। वैसे बीपी को भी x मान लेते तो काम हमारा हो जाता। उधर फिर 80 माइनस x वो थोड़ा सा उलझन वाला होता है, लेकिन ये जो हाइट मानेंगे तो इसमें उलझन नहीं होगा। लेट AB equals to CD equals to x. In triangle ABP tan 60 डिग्री equals to AB अपॉन BP। इस तरह से ये tan 60 हमारा √3 हो गया। ये AB x माने हैं, BP हम लोग BP मालूम कर लेंगे। इससे ये हो जाएगा x अपॉन √3। इसी तरह से ट्रायंगल CPD में
इन ट्रायंगल CPD tan 30 डिग्री इक्वल टू CD अपॉन PD, यानी 1/√3, ये x है, ये PD है। तो PD हमारा मालूम हो गया x√3। अब हमको मालूम क्या करना है, इस x का वैल्यू मालूम करना है। तो हम लोग देख रहे BP और PD दोनों का सम हमारा है 80। BP प्लस PD इक्वल टू BD, सॉरी, यानी x/√3 प्लस x√3 इक्वल टू 80। x कॉमन निकाल लें, अच्छा रहेगा, काम करने में सहूलियत होगी। 1/√3 प्लस √3, 1 प्लस 3 80, ये हो जाएगा x इक्वल टू, सीधे लिखे हम लोग 80 मल्टीप्लाई √3 अपॉन ये 1 प्लस 3 4 हो जाता है, 4 आ जाएगा। यह आया हमारा 20√3। x आ गया 20√3, यानी AB इक्वल टू CD इक्वल टू 20√3 मीटर। BP हमारा है x/√3। BP हमारा हो जाएगा x/√3 है, यानी 20√3 अपॉन √3, ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर। और PD 80 माइनस ये BP, यानी 80 माइनस 20 मीटर, यह आया 60 मीटर। इस तरह से सब हमारा निकलता है। बहुत ही सिंपल वर्क है। क्वेश्चन नंबर 11, कहता है a TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From other point 20 meter away from the point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. यहाँ फिगर दिया हुआ है, हालांकि हम लोग एग्जाम में आपको जरूरी नहीं कि सब फिगर रहे ही, इसका भी ध्यान हमको अपने से समझ के फिगर बनाना। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कर्नल। यहाँ पर हम एक फिगर हल्का सा बनाए हुए हैं, मान लिया इसका नाम दे देते हैं ये A और B। ये टावर है, ये कर्नल है, यहाँ पर पॉइंट C है। यहां से इस पॉइंट से कर्नल के दूसरे किनारे से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन नापता है, ये 60 डिग्री। फिर यहां से 20 मीटर दूर हट जाता है, यहां से ये 20 मीटर है, ये पॉइंट है D, ये 20 मीटर डिस्टेंस है। यहां पर से एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है 30 डिग्री। तो दो चीज हमको मालूम करना है, एक तो हाइट ऑफ टावर मालूम करना है और विड्थ ऑफ कर्नल है मालूम करना है। ये फिगर हमारा बन गया। फिगर बनाने के बाद हम लोग काम करने के लिए सोचेंगे कैसे काम करें। ये दिया हुआ है, समझ में नहीं आता है कि हम लोग कैसे करें,
हमको समझना है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, किसी तरह से ये BD और ये BC अगर मालूम कर लेते हैं तो BD माइनस BC करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, उसी से हमारा काम हो जाएगा। यहां पर हाइट ऑफ टावर को सबसे अच्छा होता है, हाइट ऑफ टावर को हम लोग x मान लिया, x के टर्म में BC और BD मालूम करेंगे। हाइट ऑफ टावर मान लेंगे x, लिख लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द टावर AB बराबर x। अब इसी x से टर्म में BC और BD मालूम करेंगे, ट्रायंगल दोनों लेंगे, इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री AB अपॉन BC √3। AB हम लोग x माने हैं, BC इस तरह से BC इक्वल टू आ गया हमारा x अपॉन √3। फिर इन ट्रायंगल ABD यहाँ पर tan 30 डिग्री निकालेंगे। सबसे आसान तरीका ये है, ऐसे दूसरे तरीके से बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, जैसे बन चाहे बना लेंगे। BC को भी x मान लेंगे तो दोनों हाइट निकालेंगे, फिर काम करेंगे, हो जाएगा। लेकिन ज्यादा आसान होता है, माइंड हल्का रहता है, हम आसानी से बना लेते हैं। AB अपॉन BD, ये 1 अपॉन √3, ये हो गया x और ये BD। इस तरह से BD इक्वल टू x √3, ये तो हो गया। अब हमको BD माइनस BC CD है, इसी को लेंगे हम लोग, BD माइनस BC इक्वल टू CD। BD हमारा ये है x √3 माइनस x अपॉन √3 इक्वल टू x कॉमन निकाल करके √3 माइनस 1 बाय √3 20, यहाँ पर √3 हो गया, 3 माइनस 1, यह हो जाएगा x प्लस 2 20, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो √3 अपॉन 2 यानी 10 √3, x 10 √3 आया, यानी हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर 10 √3 मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, ये हमारा है x अपॉन √3 BC, यानी 10 √3 अपॉन √3, ये 10 मीटर है। इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन सॉल्व होता है। देखेंगे, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 में कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हम लोग यहाँ पर फिगर जो देखेंगे, ये बिल्डिंग है, इसका हाइट 7 मीटर, इसका नाम दे देते हैं A, ये 7 मीटर है बिल्डिंग के टॉप से, और ये टावर है मान लो CD। टावर के टॉप को का एंगल ऑफ एलिवेशन है
60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल है। और टावर के फुट यानी यहाँ जो है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है 40। ये पॉइंट मान लिया ई है। ये हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी नापते हैं, जिस पॉइंट से नाप रहे हैं वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर जो एंगल नाप रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे नाप रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है। ये ध्यान रखना है, तभी हम काम कर पाएंगे। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहाँ पर हमको गौर से देखने का है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये ए बी जैसे 7 मीटर है तो ई डी भी 7 मीटर होगा। हाइट ऑफ टावर यानी टोटल CD मालूम करना है, तो बहुत ही आसान काम है। CE मालूम कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा CE प्लस ED CD जो हाइट ऑफ टावर होगा। कैसे मालूम करेंगे? CE मालूम करने के लिए ये एंगल दिया हुआ है। किसी तरह से अगर हमारा ये AE मालूम हो जाता है तो काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। AE मालूम हो जाएगा तो tan 60 इक्वल टू CE बाई AE कर लेंगे, CE मालूम हो जाएगा। लेकिन AE मालूम कैसे होगा? हम लोग देखते हैं ट्रायंगल AED को। AED में ये दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, इसी से हमको AE मालूम हो जाएगा। बहुत सिंपल वर्क है, देखने में नहीं आता है, बहुत आसानी से फिगर ही नहीं बनता जल्दी। ये कैसे फिगर मेन इसमें फिगर है, फिगर बनाए हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। यहाँ पर AB 7 मीटर, CD ये टावर है, एंगल ये AE पैरेलल BD, एंगल एंगल CAE 60 डिग्री है और एंगल DAE 45 डिग्री है। DE इक्वल टू AB, ये भी 7 मीटर है। हम दोनों ट्रायंगल निकालेंगे अलग अलग। इन ट्रायंगल पहले AED ही निकालेंगे, AED, इससे AE मालूम कर लेंगे। tan 45 डिग्री इक्वल टू, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यानी DE अपॉन AE। tan 45 का वैल्यू 1, D 7 है, AE मालूम करना है, इस तरह से AE बराबर हो गया 7। अब ट्रायंगल AEC लेंगे। इन ट्रायंगल AEC tan 60 डिग्री CE अपॉन AE, tan 60 √3 होता है। CE मालूम करना है और AE यहाँ से हमको मालूम हो चुका है 7, यानी CE इक्वल टू हो गया 7 √3। हमको चाहिए CD इक्वल टू CE प्लस ED, ये 7 √3 प्लस 7, ये 7 √3 हो गया। 7 कॉमन निकाल लेंगे अगर हम तो √3 प्लस 1, यही हमारा हो गया। और हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 7 √3 प्लस 1 मीटर। यहाँ ध्यान रखने का है, अगर √3 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तभी हम √3 का वैल्यू देंगे, और नहीं दिया हुआ तो उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, यही ओके। ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि अब आगे हम करें या ना करें, अगर कर भी देंगे तो गलत नहीं होता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है
As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. यहाँ पर ये लाइट हाउस है, नाम देते हैं कुछ इसका ए बी। इसका हाइट है हमारा दिया हुआ है 75 मीटर और दो शिप है, एक सी यहां पर है, एक डी यहां पर है। दोनों शिप का ऊपर से टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन देखता है, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये कितना कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यानी ये एंगल जो है 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री, ये पूरा एंगल ये 45 डिग्री। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स मालूम करना है। ये दोनों शिप, यहाँ पर क्वेश्चन को भी थोड़ा सा और समझना है फिगर के लिए, इसलिए कि दोनों कह रहा है दोनों शिप जैसे लाइट हाउस के एक ही तरफ है, दोनों शिप एक दूसरे के पीछे है। बाय द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस रहता तो एक शिप इधर बनाते, एक शिप दूसरी तरफ बनाते, इस तरफ बनाते, उसका क्वेश्चन कुछ और होता है। यहाँ पर दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है, सी डी मालूम कर लेंगे, सिंपल हम देखेंगे बी डी और बी सी मालूम कर लेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर काम कैसे करेंगे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी ऊपर से हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ करेंगे वहां पर से ये एंगल बना रहा है। तो हम लोग जानते हैं चूंकि ये नाम देते हैं कुछ इसको एक्सटेंड के लिए ई, ए ई पैरेलल डी बी है, तो ए ई पैरेलल डी बी है और ए डी ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, ये भी हमारा 30 डिग्री होगा। और उसी तरह से ए ई पैरेलल डी बी है, तो ये एंगल ई ए सी और एंगल ए सी डी ये 45 डिग्री होगा। अब हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी में हम लोग निकाल लेंगे बी सी और बी डी, फिर काम कर लेंगे। पर लाइट हाउस ए बी ये 75 मीटर है, एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल ए डी बी ये 30 डिग्री। ज़्यादा कुछ प्रूव नहीं करना है इसमें। एंगल ई ए सॉरी एंगल ई ए डी होगा, ये गलत लिखा गया, और ई एस सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ए डी बी और ई एस सी बी, तो हम लोग निकालेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ये 1 होता है, ए बी 75 दिया हुआ है, बी सी हमारा मालूम हो गया आसानी से 75। फिर इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ये 1 अपॉन √3 है, ये 75 है अपॉन बी डी, यानी बी डी इक्वल टू 75 √3। बी डी मालूम हो गया, हमको सी डी मालूम है, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस सी डी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। बी डी है 75 √3 माइनस ये 75 है, 75 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1, यानी therefore the distance between the two ships
इक्वल टू 75√3 - 1। यही आंसर होगा। बाय द वे अगर ये दोनों से एक दूसरे का अपोजिट साइड रहता तो ये दोनों ऐड हो जाता है, ये BC और उधर होता है BD, BC + BD दोनों बीच के बीच का डिस्टेंस ऐड होकर के निकालते हैं। खैर जहाँ पर जैसा क्वेश्चन रहेगा उसको समझ करके हम लोग काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं अगर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे वीडियो देखते रहिए। पूरा वीडियो देखिए, समझ में आया। अगर कहीं दिक्कत हो रही हो समझ में तो कमेंट बॉक्स में डाल कर पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।